जय हिंद। देखिए आज हम लोग जानेंगे ग्रास नली के बारे में, मतलब कि ओसोफेस के बारे में जानेंगे, और हम लोग साथ ही साथ जानेंगे अमाशय के बारे में, पेट के बारे में जानेंगे। अब देखिए ग्रास नली होता कहाँ पर है, ओसोफेस होता क्या है। ओसोफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। देखिए आपका फेरिंग्स है, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी है, इसे जस्ट नीचे आपका देख दे, ये आपका क्या है, आपका बाएं साइड में आपका जो पाइप होता है, फूड पाइप होता है, इसी को बोलते हैं ग्रास नली बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फूड पाइप बोलते हैं। अब देखिए यहीं पर है आपका, ये आपका देखिए, ये आपका क्या फेरिंग्स है, फेरिंग्स से आपका नीचे की ओर आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। अब फूड पाइप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिएगा इसी को ग्रास नली को ओसोफेस और फूड पाइप बोलते हैं। ये मांसपेशी से निर्मित होता है, मतलब कि ये मांसपेशी से बना हुआ होता है। आगे 10 इंच लंबा नली होता है, यहां से लेकर के यहां तक 10 इंच लंबा यह नली होता है। आगे चलते हैं, ग्रसनी से अमाशय तक जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कि यहाँ फेरिंग से लेकर के अमाशय तक ले, फेरिंग से लेकर के अमाशय तक ले आपका पेट तक ले जुड़ा हुआ नली कौन सा रहता है, इसी को बोलते हैं ग्रास नली बोलते हैं, इसी को फूड पाइप भी बोलते हैं। समझ में आगे यहाँ तक। आगे ध्यान दीजिएगा, भोजन और बोलस देखिएगा, भोजन इक्वल टू लिखा हुआ बोलस, और लारियुत क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। जब भोजन करते हैं आप, भोजन करते हैं तो मुंह में आपका बक्कल कैविटी में फिजियो केमिकल की प्रक्रिया होता है, मतलब कि भोजन को आप थूरते हैं, कूचते हैं। अब जिस तरह से आपको करते हैं, मतलब कि फिजियो केमिकल क्रिया करते हैं, अब कच्च मानिए आपका आंकड़ पड़ जाता है, जो बाहर निकालते हैं उसी को बोलते हैं बोलस। मतलब भोजन तो मुंह में डालते हैं बक्कल कैविटी में, अब जो कराच मानी कांकड़ पड़ गया है वो बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। अब ये बोलस कहाँ आता है, अब ये जो बोलस आता है फेरिंग्स के माध्यम से ग्रास नली में आता है, फूड पाइप में आता है, फूड पाइप में आता है। अब फूड पाइप में भी आता है आपका, तो फूड पाइप में आता है आपको, हड़ास में नीचे गिर नहीं जाता है, धीरे धीरे करके आता है, धीरे धीरे करके आना ही क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं क्रमाकुंचन प्रक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन प्रक्रिया बोलते हैं। समझ में आगे यहाँ तक। अब लोग समझते हैं अमाशय के बारे में, पेट के बारे में। भोजन आप कर लिए, भोजन करने के बाद ये आपका ग्रास नली के माध्यम से कहाँ आता है, तो आपका पेट में आता है, अमाशय में आता है। अमाशय को क्या बोलते हैं, उदर बोलते हैं, इसी को पेट बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं। बायोलॉजिकल नेम कहा जाए तो एब्डोमिनल कहा जाता है। एब्डोमिनल जो है आपका बायोलॉजिकल नेम है। ये होता कहाँ पर है, तो आपके बाएं साइड में, आपके बाएं साइड में, मतलब कि आपका ये ग्रास नली है, ग्रास नली में मतलब कि बाएं साइड में आपका उदर होता है, क्या होता है, पेट होता है ग्रास नली में। ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली के नीचे जस्ट होता है। अब ये कितना सेंटीमीटर लंबा थैली होता है, यह जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले 30 सेंटीमीटर लंबा थैली होता है। कितना सेंटीमीटर लंबा थैली होता है, तो 30 सेंटीमीटर लंबा थैली होता है। यह म्यूकस की परत दिखेगा। म्यूकस की परत कहाँ होती है, तो क्षारीय होती है। म्यूकस की परत जो होती है वहाँ से क्षारीय द्रव निकलता है। कहाँ पर होता है, ये किनारे किनारे जो दिख रहा है आपको, ये किनारे किनारे जो आपका है, यही है आपका अमाशय की थैली, अमाशय की परत है। ये अमाशय की परत है जो म्यूकस का बना होता है। इसमें से जो एक पदार्थ निकलता है, क्षारीय पदार्थ निकलता है, बेस पदार्थ निकलता है। समझ में आगे यहाँ तक। अब देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को देखिएगा, पहले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। इंग्लिश में भी इसका नाम कार्डियक है। कार्डियक ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका हृदय के जस्ट आपके बगल में होता है। हृदय के जस्ट बगल में होने के कारण हृदय के अधीन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं ना। उसी तरह समझिएगा, ये हृदय के जस्ट बगल में है, मतलब इसलिए इसका नाम क्या है आपका, कार्डियक इसका नाम है। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं, फुंडिक बोलते हैं, और तीसरे भाग को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। मतलब कि अमाशय को, पेट को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, कार्डियक हो गया, फुंडिक हो गया, पाइलोरिक हो गया। अब बारी बारी से इसके कार्य समझते हैं, बहुत ही डिटेल्स में समझाऊंगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए जो कार्डियक होता है, कार्डियक में क्या होता है, ये एसियल होता है। एसियल क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है, और एसियल कह सकते हैं मतलब कि एसिड है। क्या है, एसिड है, अम्ल है। ध्यान दीजिएगा, एसिड है, अम्ल है। और साथ ही साथ क्या होता है इसमें, कार्डियक में जो भी आप भोजन कर रहे होते हैं, कुछ जो जम्स जो होते हैं, कुछ जम्स आपका मुंह में मर जाता है, और कुछ जम्स जो है आपका नीचे जाता है, तो कहाँ खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर आकर के कार्डियक में आकर के खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, भोजन का टूटना, मतलब भोजन जो है आप तो फिजियो केमिकल प्रक्रिया करते हैं दांत के द्वारा, उसके बाद भी अगर कुछ भाग नहीं टूटता है तो आकर के कहाँ टूटता है, तो इसी भाग में आकर के, कार्डियक भाग में आकर के टूट जाता है। अब ध्यान समझिएगा, MgOH इनो क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। किसी किसी को आप देखे होंगे बहुत ज्यादा लंगर में जाता है तो बहुत ज्यादा भोजन कर लेता है। जितना ज्यादा भोजन कीजिएगा इसलिए उतना ही निकलेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उतना ही निकलेगा। जितना ज्यादा भोजन कीजिएगा एसिड जो उतना ही निकलेगा, एसिड जो है उतना ही निकलेगा। अब इसी कारण से क्या होता है, एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और एसिडिटी की समस्या हो जाती है तो क्या होता है, एसिडिटी की समस्या होती है तो क्या करता है, आप दुकान में जाते हैं, वहां से इनो लेते हैं। मतलब कि क्या बढ़ गया आपके पेट में, एसिड बढ़ गया है, एचसीएल बढ़ गया है। क्या बढ़ गया, एचसीएल बढ़ गया है, तो इनो लेते हैं। तो इनो क्या होता है, MgOH का होल 2, मतलब क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इनो होता है, क्षारीय होता है। और क्षार आप डालते हैं मुंह में तब 2 सेकंड में आराम मिलता है, क्योंकि
जो क्षार लेते हैं, क्षार और बढ़ा हुआ एसिड, आप लेते हैं क्षार, दोनों मिल करके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए आपको आराम मिलता है 2 सेकंड में। समझ में आ गया? एसिडिटी के कारण ही आपको क्या मिलता है, आराम मिलता है। अब वो ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा अल्सर और घाव क्या होता है। देखिए एसिडिटी की समस्या अगर कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है तो ये आपका अल्सर का रूप ले लेता है, यही आपका घाव का रूप ले लेता है, इसलिए ये कंटिन्यूटी बना हुआ रहता है तो एक अल्सर और घाव का रूप ले लेता है, प्रदान करता है ये। तो कार्डियक भाग में समझ में आ गए, ये आपको कार्डियक भाग में मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब चलते दूसरे वाला भाग फुंडिक। देखिए फुंडिक ये क्या निकला हुआ भाई साहब, ये जो निकला हुआ है, ये जो आपको कांटेदार संरचना जो निकला हुआ है, इसको बोलते हैं रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूजी बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। देखिए कोई भी कुछ भी भोजन आप करते हैं तो भोजन करते हैं ग्रासनली के माध्यम से, फेरिंग्स के माध्यम से, कहाँ आता है तो आपको यहाँ पर आता है एचसीएल में। ये क्या कर दिया, आप जो भी भोजन करते हैं उसको मतलब कि एसिड बनाने का, अम्लीय बनाने का काम कौन करता है, तो पहला वाला भाग करता है। अब यहाँ के बाद कहाँ आता है, तो यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है। यहाँ पर मतलब कि बहुत ही कह सकते हैं कि लगभग 4 घंटे जो है भोजन जो है आपका पेट में रहता है। ये कांटेदार संरचना होता है, इसी के ऊपर ठहरता है, इसी के ऊपर ठहरता है। लगभग 4 घंटे भोजन यहीं पर ठहरता है। अब कोई भी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई उपवास रखता है, रोजा रखता है या फिर आपका फास्टिंग रखता है कह सकते हैं, तो यही क्या होता है, ये जो है ऐसे सोया हुआ रहता है। जब वो फास्टिंग रखता है तो ये ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है तो चुभने लगता है, ये ऐसे चुभने लगता है। इसलिए क्या होता है, जब आप उसे नाश्ता दे देते हैं, अपने भोजन मतलब भोजन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बैठ जाता है, तब इसको दिक्कत नहीं होता है। सबसे अधिक समय तक अगर कहा जाए पेट में सबसे अधिक समय तक भोजन जो है कौन से भाग में रहता है, तो सेकेंड वाला भाग में रहता है, फुंडिक में रहता है। कितने, लगभग कितने समय तक, लगभग 4 घंटे समय तक भोजन यहाँ पर रहता है। उम्मीद करता हूँ ये फुंडिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उपवास के दौरान रुचि दिखेगा, कांटे नुमार संरचना कहाँ होता है, इसी में होता है, सेकंड वाला में होता है। अब चलते हैं सबसे लास्ट वाले पार्ट, कौन सा, तीसरा पार्ट हम लोग समझते हैं पायलोरिक के बारे में। पायलोरिक देखिए क्या होता है, पायलोरिक जो है आपका जो आमाशय का पेट का सबसे निचले वाले भाग को बोलते हैं पायलोरिक बोलते हैं, ये पायलोरिक होता है। पायलोरिक में क्या होता है, तो जठर ग्रंथि होता है। दोनों साइड आप देख रहे हैं ना, ये दोनों साइड आपका जो दिख रहा है ये आपका जठर ग्रंथि है, इसमें से जठर रस निकलता है। और जठर रस किस रूप में निकलता है, कौन कौन से एंजाइम निकलेगा भाई साहब, तो पेप्सिन एंजाइम निकलेगा। देखिएगा यहाँ से पेप्सिन एंजाइम निकलेगा, इसमें से पेप्सिन एंजाइम निकलेगा और इसमें से आपका रेनिन एंजाइम निकलेगा। पेप्सिन एंजाइम का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटीन में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। जो भी आप भोजन करते हैं प्रोटीन युक्त, उस प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, कौन करता है, तो इसी पेप्सिन के माध्यम से होता है। मतलब पेट के सबसे निचले भाग मतलब कि कौन, पायलोरिक में प्रोटीन का पाचन होता है। अब ये क्या करता है, ये देखिए रेनिन क्या करता है, जो भी आप दूध लेते हैं, दूध आप गट 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 पीते हैं ना, तो दूध को दही बनाने का काम कौन करता है, तब पचता है। ध्यान दीजिएगा, दूध जब पीते हैं तो दूध के रूप में नहीं पचता है, यह जो है दही में बनता है, कन्वर्ट होता है, तब ये पचता है, दही के रूप में कन्वर्ट होता है। इसलिए छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, ज़्यादा अगर बच्चा दूध पी लेता है तो जब वो उल्टी करता है, तो दूध नहीं करता है, वो क्या करता है, दही करता है। क्या करता है, दही करता है, क्योंकि यह जो है आपका रेनिन जो है दूध से दही बनाने में मदद करता है, दूध से दही में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो ये आपका रेनिन करता है। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि बुढ़ारी में क्या होता है, ये बूढ़े व्यक्तियों में क्या होता है, ये आपका अगर एसिडिटी की समस्या अगर रहती है तो यही जो है काम करना बंद कर देता है। मतलब कि जब ये काम करना बंद कर देगा, जठर ग्रंथि काम करना बंद कर देगा, तो जठर रस नहीं निकलेगा। जठर रस नहीं निकलेगा, इसका मतलब आपका पेप्सिन एंजाइम नहीं यहाँ से छूटेगा, यहाँ से रेनिन एंजाइम नहीं छूटेगा। मतलब दूध लेवे करेगा तो दही बनबे नहीं करेगा, तो पाचन हो भी नहीं करेगा। इसलिए एसिडिटी की समस्या बूढ़े लोग में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसलिए डॉक्टर के पास हो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि आप जो है दूध मत लीजिए, आप डायरेक्ट क्या लीजिए, आप डायरेक्ट दही लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर पचाने की समस्या उसको ना देखने को मिले। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। दूध से दही कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो रेनिन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन में पाचन में मदद करता है। और ये देखिए एचसीएल कहाँ होता है, तो पहले वाले भाग में होता है ना। खाना अधिक देरी पर रहता कहाँ पर, अधिक देरी तक फुंडिक में रहता है। ठीक है, ये क्या है, तो रूजी है आपका। उम्मीद करता हूँ कि तीनों पार्ट मैंने आपको समझा दिया। कार्डियक क्या होता है, फुंडिक क्या होता है, पायलोरिक क्या होता है, आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक करके जाए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।